हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस मिश्रा और आज फिर हम लोग नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहले आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा होगा, हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस किया है और उसके कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। आज हम लोग उसके आगे कुछ मैक्सिमम मिनिमा पे ही बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे कि जो वर्ड प्रॉब्लम मतलब कि कोई बातें कही गई होंगी, कुछ कंडीशन कही गई होगी, उसके बेस पे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और जो नॉर्मली कोई फंक्शन हो गया या फंक्शन के मेनली फंक्शन का ही, और फिर हम लोगों ने इंटरवल में देखा, उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ वर्ड प्रॉब्लम मीन्स कोई बात कही गई होगी किसी चीज़ का एरिया दिया के लिए या वॉल्यूम के लिए या और कोई चीज़ है, नंबर्स, जो भी चीज़ निकाल लेंगे उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं, आगे डिस्कस किया जाए। उससे पहले ये बता दें कि जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो लोग लाइक और कमेंट कीजिए। और साथ में जिन लोगों ने, जो लोग वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अगले वीडियो हैं सब्जेक्ट के जिस चीज़ से हैं, वो आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो आगे वीडियो को अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो नंबर्स हैं जिसका सम 24 है, तो वो नंबर्स बताने हैं जिनका सम 24 है और उनका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है। सीधी सी बात है, दो नंबर होंगे तो उनका सम 24 हो, ऐसे कई सारे नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं जिनको हम, तो दो नंबर्स की बात है, दो नंबर्स 24 होंगे। बहुत सारे कम्बिनेशन पॉसिबल हैं टू नंबर्स के जिनका सम 24 हो, लेकिन वो दो सम हमें लेना है जिनका प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे, हमने सपोज कर लिया हमारे दोनों नंबर एक्स एंड वाई हैं। जो जनरल रूल है वो बता दें किस तरीके से हम यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम को, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आगे बढ़ाएंगे। तो दो नंबर की बात थी, दो नंबर हमने एक्स वाई ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि दोनों नंबर का सम 24 है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 24 होगी और उनका प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई होगा जो प्रोडक्ट है। तो इसके मैक्सिमम के लिए तो हमने एक फंक्शन बना लिया पी इक्वल टू एक्स वाई, और यहाँ पे क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो ये दो वेरिएबल को यहाँ से सिंगल वेरिएबल बना लेंगे। तो इससे अगर हम देखेंगे तो y की वैल्यू 24 माइनस एक्स है, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो p इक्वल टू एक्स 24 माइनस एक्स, ये 24x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगी p, और यहाँ पे dp अपान dx निकाल लेंगे तो 24 माइनस 2x। और इसके बाद नाउ dp अपान dx को जीरो के बराबर, जैसे हम लोग फंक्शन में करते आए हैं कि जो डेरिवेटिव निकालते, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं उसको जीरो के बराबर पुट करते हैं। dp अपान dx जो होगा वो जीरो के बराबर मीन्स 24 माइनस 2x, ये जीरो के बराबर, तो 2x इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू 12 के बराबर आ गई। अब अगर सेकेंड हम निकाल लेंगे, ये हमारा dp अपान dx था 24 माइनस 2x, यहाँ डी स्क्वायर पी अपान डी एक्स स्क्वायर मीन सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो -2 आएगा, दैट इज निगेटिव फॉर एनी वैल्यू। एनी वैल्यू का मतलब है कि x की जो वैल्यू आई है उसके लिए तो सीधे ही निगेटिव हो गया, तो किसी भी वैल्यू के लिए निगेटिव वैल्यू आएगी, that is product will be maximum for x equal to 12, then y equal to also 12, यही आंसर हो जाएगा। तो पहले हमने एक फंक्शन x इंटू वाई को हमने यहाँ से ट्रांसफ़र कर लिया 24 माइनस एक्स, ये हमारा फंक्शन बन गया, डिफ्रेंशिएट किया 24 माइनस 2x। ये जब इसको डिफ्रेंशिएट जीरो रख के सॉल्व किए तो x की वैल्यू 12 आ गई। सेकेंड डेरिवेटिव निकाले, वो ऑलरेडी निगेटिव आ रही है, इसका होता है किसी भी वैल्यू के लिए मैक्सिमम हो जाएगा। तो किसी वैल्यू क्योंकि x इक्वल टू 12 के लिए मैक्सिमम हो जाएगा,
तो क्योंकि दोनों का सम 24 है तो x की वैल्यू अगर 12 है तो y की वैल्यू भी हमारी 12 आएगी। और इसको एक जनरल रूल में भी हम बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसलिए सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हैंडल किया हुआ है कि अगर दो नंबर का सम गिवन है तो उनका प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम होगा अगर दोनों नंबर इक्वल होंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ सीधे दिख रहा है, 24 इक्वल का मतलब दोनों 12 हो जाएंगे। बहुत सारे कम्बिनेशन बनेंगे, उसको हम समझ सकते हैं। 14 10 का बनेगा, 15 9 का बनेगा, 16 8 का बनेगा, 18 6 का बनेगा, 19 5 का बनेगा। ये जितने भी कम्बिनेशन हम बना सकते हैं तो वी कैन चेक कि प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम होगा जब दोनों 12 और 12 होंगे। तो दो नंबर का अगर सम गिवन है तो उनका प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम होगा अगर दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये एक जनरल बिल्कुल फिक्स रूल है और उसको यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि हमारा जो सम है वो 24 है तो प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी मैक्सिमम के लिए 12 और 12 वैल्यू यहाँ पे आ रही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि दो नंबर हैं जिनका सम 16 है तो वो नंबर मतलब फाइंड करना है जिनका उनके क्यूब का सम जो है वो मिनिमम हो। मीन्स दो नंबर जिनका सम जो है 16 है तो वो नंबर्स हमको फाइंड करने हैं जिनका सम 16 है, उनका क्यूब जो है वो मिनिमम हो। तो फिर से वही चीज़, सम अगर 16 है, दो नंबर्स हमारे x एंड y हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू 16 के बराबर हो जाएगी। क्यूब इज मिनिमम, कुछ भी हम ले लेते, मान लीजिए s ले लें तो क्यूब का मतलब क्या हो गया कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये मिनिमम हो। दो नंबर एक्स वाई की वो वैल्यू बतानी है जिनका सम 16 है, ये वैल्यू उनकी मिनिमम हो। फिर से वही चीज़ यहाँ एस के लिए जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दो वेरिएबल है तो उसको यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, कोई वैल्यू नहीं फाइंड करना, तो यहाँ क्यूब ओपन करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो सीधे हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का आ गया है तो ds/dx निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 3x² और ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और उसका 16 माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर उसके बाद
डी एस अपान डी एक्स जो कि हमने ये निकाला, इसको 0 के बराबर पुट करके इसको हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमें 8 मिल गई। और उसके बाद डी सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर एस अपान डी एक्स स्क्वायर निकाला, ये आया 96 वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो सीधे जैसे अभी पीछे वाले प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा वही यहाँ वहाँ निगेटिव वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स ये सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू 96। तो यहाँ पे दैट इज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू, और पॉजिटिव के लिए इसका मतलब क्या हो गया कि मिनिमम 8x इक्वल टू 8। सेकेंड डेरिवेटिव 96 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब किसी भी डेरिवेटिव के लिए किसी भी वैल्यू के लिए x के लिए पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी जो कि फिक्स हो गई। इसका मतलब जो मिनिमम हो जाएगी x इक्वल टू 8 पे मिनिमम हो जाएगी, और x इक्वल टू 8 क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन है तो x पे अगर मिनिमम हो रही मिनिमम के लिए निकालना था तो यहाँ पे x अगर 8 आ रहा है, सम दोनों का 16 है, तो यहाँ पे y भी हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे सम दिया था दोनों के क्यूब का सम निकालना था मिनिमम वैल्यू के लिए, वो यहाँ पे एक वेरिएबल बदले ये निकाले, इसको 0 के बराबर पुट कर दिए जैसे हमारी मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन थी। x की एक वैल्यू आ रही 8, सेकेंड डेरिवेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव, इसका मतलब x इक्वल टू 8 के लिए मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और x इक्वल टू 8 का मतलब y के लिए, तो x और y दोनों की वैल्यू 8 और 8 के बराबर आ जाएगी। एक क्वेश्चन ये है कि कोई फिक्स सर्किल है, फिक्स सर्किल का मतलब सीधी सी बात है उसकी रेडियस फिक्स होगी। फिक्स सर्किल का ही मतलब हो गया कि अगर सेंटर O है तो O से इसकी रेडियस फिक्स है। इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन। एक सर्किल फिक्स सर्किल है, फिक्स सर्किल मतलब रेडियस उसकी फिक्स है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा अगर ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर होने का मतलब ए बी और ए डी, या कह ले ए बी और बी सी आपस में बराबर हो जाए, क्योंकि रेक्टेंगल का मतलब ये साइड बराबर पैरेलल, ये साइड बराबर पैरेलल। तो अगर ए बी हम ए डी के बराबर दिखा दें तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया होगा, मतलब जो हमारा रेक्टेंगल है ये स्क्वायर हो जाए, क्योंकि स्क्वायर इज द स्पेशल केस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस होता है स्क्वायर। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, जो आर हमने बनाया है, क्योंकि ये अगर यहाँ पे मिला देंगे तो ये दोनों बराबर होंगे, जिसकी वजह से आइसोसेल्स, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा कर देंगे। अब अगर इसे x ले लें और इसे y ले लें, ये अगर थीटा हो तो यहाँ पे हम सीधे देखेंगे कि y अपान r किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के। तो y इक्वल टू r साइन थीटा, y की वैल्यू r साइन थीटा, सिंस या y की वैल्यू रहने देते हैं। और x का अगर देखा जाए तो x अपान आर कास थीटा के बराबर आ जाएगा, तो x की वैल्यू r कास थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि एरिया की बात थी, एरिया मैक्सिमम होगा जब रेक्टेंगल होगा, तो यहाँ x की बात है, y की बात है, तो अगर हम y मीन्स अगर AD की बात करें, AD इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2y, दैट इज 2r साइन थीटा। और ऐसे ही x मीन्स AB की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2x के बराबर हो जाएगी, मीन्स 2r कास थीटा। ये यहाँ मेन समझने की चीज़ है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो ये अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो x ये है तो x इधर भी होगा, मीन्स AB की वैल्यू 2x के बराबर। तो यहाँ पे हमने जो x अपान r, x की वैल्यू r कास थीटा निकाला है, तो 2x की वैल्यू 2r कास थीटा हो जाएगी। और सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर हम ड्रा करें तो ये y के बराबर हो जाएगा, तो AD की वैल्यू जो है वो 2y मीन्स 2r साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब अगर प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट एरिया की बात करें, तो एरिया अगर इस A से लिखे तो A की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, AB इंटू AD के बराबर।
ए बी हमारा 2r cos थीटा और ए डी की वैल्यू 2r sin थीटा। तो ये 2r cos थीटा 2r sin थीटा ये हो जाएगा 2r स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। अब अगर डी ए अपान डी आर की वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगी 4r स्क्वायर cos 2 थीटा, क्योंकि 2r स्क्वायर तो रहेगा ही sin 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा का फिर उसके बाद 2 आ जाएगा। और इस वैल्यू को अगर जीरो पुट करेंगे नाउ ये वैल्यू जीरो के बराबर मीन्स 4r स्क्वायर cos 2 थीटा, ये जीरो के बराबर जीरो मीन्स cos 90 डिग्री मीन्स cos 2 थीटा, ये जीरो हो जाएगा जीरो मीन्स cos 90 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और यहीं पे डी ए अपान डी थीटा की जगह अगर हम फिर से 4r स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, cos 2 थीटा करेंगे तो माइनस sin 2 थीटा और 2 थीटा का हो जाएगा 2 ऑलरेडी आ जाएगा तो माइनस 8r स्क्वायर sin 2 थीटा। और सीधे यहाँ से देखेंगे थीटा अगर 45 तो sin 90 पूरी वैल्यू हमारी निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम मैक्स फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये वैल्यू हो गई निगेटिव हो गई थीटा 45। इसका मतलब है कि जो थीटा 45 के लिए एरिया जो है, जो एरिया हम लोगों ने निकाले हैं वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा थीटा 45 के लिए। और थीटा 45 अगर क्लियर हुआ तो यहाँ पे अगर हम ए डी निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2r sin 45 मीन्स 2r इंटू 1/√2 दैट इज √2r। और अगर हम यहाँ से ए बी देखेंगे तो ये है 2r cos थीटा और ये भी आ जाएगा √2r। इसका मतलब जो रेक्टेंगल लेके चले हैं हमारा स्क्वायर है और ये चीज़ हमको दिखानी थी। तो क्या स्ट्रेटजी बना के किया गया कैसे हम लोगों ने प्रूव किया है कि हमारा रेक्टेंगल था, हमने इसको यहाँ से मिलाया, ये एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा किया, एक्स और वाई की वैल्यू हमने आर या फिक्स सर्किल कहा गया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम में आती है, क्वेश्चन में कोई चीज़ बोली नहीं जाएगी उसको दूसरे वर्ड्स में, इसलिए शुरुआत पे इसको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। सर्किल फिक्स मीन्स रेडियस इज फिक्स, आर फिक्स है केवल थीटा वेरिएबल रहा, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे हमने आर के टर्म में निकाल लिया, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा। और यहाँ से क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है परपेंडिकुलर ड्रा किया गया दोनों को बराबर, ऐसे ही ये यहाँ पे वाइज के परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वाइज का डबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ए डी निकाल लिया और ए बी निकाल लिया। अब हमें एरिया की ज़रूरत थी, एरिया सीधे लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, ए बी इंटू ए डी। यहाँ पे ये निकाल लिया डी ए अपान डी थीटा, क्योंकि आर हमारा फिक्स है, थीटा हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ पे डी ए अपान डी थीटा निकाला, ये आया 0 के बराबर पुट किया, थीटा हमारा 45 आ गया। फिर हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला -8r sin 2 थीटा, सीधे थीटा 40 sin 90 निगेटिव वैल्यू हो रही,
मीन्स थीटा 45 के लिए मैक्सिमम हो जा रहा है। अब थीटा 45 के लिए मैक्सिमम अगर हो गया तो सीधे हमें AD और AB कैलकुलेट किया, दोनों सेम आ रहे हैं। तो अगर एरिया हमारा मैक्सिमम हो रहा है तो AD AB सेम आने का मतलब क्या हो गया कि यही रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर हो जाएगा। कि ऑलरेडी बता ही चुके हैं, पता ही है आप लोगों को कि स्क्वायर जो है दिस इज द स्पेशल केस ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर एरिया मैक्सिमम हो रहा है तो यही हमारा रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। वही चीज़ हम लोगों ने शो कर दिया कि AD की वैल्यू √2r और AB की वैल्यू √2r, मतलब यही हमारा स्क्वायर हो गया है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये है कि किसी सिलेंडर के लिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए जो कि गिवन सरफेस है S = 2πr। सरफेस का मतलब यहाँ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया S = 2πr + 2πr² के बराबर होता है। तो ये चीज़ हो गई के लिए, और साथ में मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हमको प्रूव करना कि H = 2r। क्वेश्चन का पूरा मतलब यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज से कंडीशन बनाना, उसको चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फॉर ए गिवन सरफेस, सरफेस का होता है टोटल सरफेस एरिया S = 2πr + 2πr², वॉल्यूम πr² h। तो सरफेस गिवन है, सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया गिवन है। वॉल्यूम मैक्सिमम के लिए हमको प्रूव करना है कि H = 2r, रेडियस का डबल मीन्स डायमीटर के बराबर होगा। तो S = 2πr है, 2πr², यहाँ S गिवन है, HR 2 वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, H की वैल्यू निकाल लिया जो कि S - 2πr² 2πr के बराबर होगा। और जिसके मैक्सिमम के लिए V चाहिए थे वो हमने यहाँ पे पुट कर लिया, तो हमारे V की वैल्यू हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए पाई और S तो कांस्टेंट, केवल R बचा, तो यहाँ पे V की वैल्यू हो जाएगी तो V की वैल्यू आ गई SR/2 - πr³, नीचे वाला सब कैंसिल हो गया। नाउ dV/, क्योंकि यहाँ पे अब R केवल वेरिएबल रह गया है, तो dV/dr, R के रिस्पेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा S/2 - 3πr²। तो यहाँ पे S की जो वैल्यू आ रही है वो 6πr² के बराबर आ रही है। और साथ में हम देख सकते हैं d²V/dr² की अगर बात करें तो S यहाँ कांस्टेंट है, इसलिए 0 हो जाएगा, -6πr। और R की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखेंगे d²V/dr² अगर देख रहे हैं तो ये निगेटिव आ रहा है, -6πr² निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ से अगर R की वैल्यू ऑलरेडी ये स्क्वायर है, 6 ये रखेंगे S/6π, तो निगेटिव वैल्यू ही हमें मिलेगी। इसका मतलब है कि हमारा जो वॉल्यूम है S = 6πr² के लिए मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर हमें ये मिल गया है S = 6πr² वैल्यू के लिए वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम हो रहा है, तो अगर यहाँ पे हम इसको रख के चेक करेंगे कि S की जगह, तो ये हो जाएगा 6πr² = 2πrh + 2πr², इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा 4πr² = 2πrh।
तो यहाँ से ये 2 बचेगा, ये 2r कैंसिल हो जाएगा, एक r यहाँ से आ जाएगा, सीधे हमारा h इक्वल टू 2r, या इसी को डायमीटर के हम बराबर बोल सकते हैं। यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये हमें यहाँ पे दिखाना था कि जो सरफेस एरिया गिवन है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए गिवन सरफेस एरिया और मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए h इक्वल टू 2r में जो हाइट होगी सिलेंडर की उसके डायमीटर के बराबर होगी। तो सबसे पहला काम यहाँ पे वर्ड को समझना, क्या चीज़ गिवन है, फिर उसकी कंडीशन बनाना। v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, 2 वेरिएबल हमारे थे, आर स्क्वायर एच। तो ये 2 वेरिएबल से h की वैल्यू निकाल के हमने r में बदल लिया, हमें v की वैल्यू ये मिल गई। फिर dv अपान dr निकाला, ये वैल्यू मिल गई, 0 के बराबर पुट किया तो s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर आया। सेकेंड डेरिवेटिव निकाला जो कि सीधे दिख रहा आर स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू टोटल निगेटिव मिलना है, मीन्स s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर के लिए मैक्सिमम हो जाएगा वॉल्यूम। और यही 6 पाई आर स्क्वायर यहाँ s की जगह लिखा तो हमें एक रिलेशन मिल गया, h इक्वल टू 2r मीन्स d के बराबर हो जाएगा। मीन्स जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो गिवन उसके डायमीटर के बराबर हो जाएगी, और यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी।